विनोद बेड़ा सुन ले, अगर हमारे आने वाले ट्रैक्टरों में ग्वांड से या और कहीं से उनको रोक दिया तो उस झड़प या कोई भी हादसा होता है वहाँ उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। पे आ गई, मतलब 80 होता है शुगर का लेवल नॉर्मल, ये बहुत डाउन चली गई, 61 पे आ गए हैं। और ये जो बलवान जी बैठे अभी आप जो लेटे हुए हैं, उन्होंने इनकी है 63 पे, इनकी भी डाउन है। और जय भाई हमारा तो और तो चारा नहीं, यो हम प्रदर्शन करके आवांगे, जब तक मान गए तो ठीक है, नहीं अगली कॉल हमारी यही होगी कि पूरा का पूरा गांव यहाँ आमरण अनशन पर बैठेगा। सारे भाई राम राम भाई, और चंद धरने पे मौजूद हूँ। और आपने पता है कि भाई 31 दिन से धरना चलने लग रहा है, 1 महीना हो चुका है इस धरने को, और लगातार 6 दिन से ये काके ताऊ हैं भाई हैं, और इन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। आप देख सकते हो, अगर आप 2-4 घंटे खाना खाए भी ना रह जाते हो तो कितनी आपको परेशानी हुआ है, अगर एक दिन लगड़ जाए तो कितनी कमजोरी। 6 दिन हो गए हैं भाई, और कमेटी इस तरफ बैठी है, लगातार प्लानिंग बनने लग रही है। कल भी मीटिंग थी और वो मीटिंग भी कल भी विफल रही, पता नहीं कारण क्या है। पानी अमृत बन चुका है या फिर कोई कह सकते हैं भाई जिद्दी लाले, भाई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। आपने पता, मैं ज़्यादा कहूँ नहीं, लेकिन आप समझ जाओ भाई पानी मिलने क्यों नहीं लग रहा। बातचीत कराएंगे। 81 साल उम्र है, दादा टेकराम है, और कह सकते हैं कि भाई इस उम्र में हौसला और हिम्मत है इतनी है भाई, ये गाभरू आदमी में भी नहीं है। भाई ये गाभरू आदमी रोटी खाए बिना 5-4 घंटे बचा कहा भाई रोटी कड़ा है, मर लिया मैं तो भूखा, लेकिन दादा टेकराम है, हिम्मत नू की नू पड़ी है। और आज थोड़ा स्वास्थ्य तो डाउन है, पूछांगे कि कुछ बात। दादा राम राम। राम राम। ठीक हो? हाँ हूँ तो ठीक सा भाई, कमजोरी तो गई है, उठ जे बैठ जे चक्कर आने लग गए, और पानी खातिर बैठे हैं। हौसला है, मरण खातिर पानी नहीं देंगे, इतना बैठे रहेंगे चाहे मरे जावा। हमारा तो बस यही दिक्कत है। हौसला कितना है दादा? हौसला तो आधा घर है अब तो, घना कोई नहीं, लेकिन सलाह वाई है पानी नहीं लेना है। हाँ। वो सलाह सेम है नुक्का नु सदा वाय है, वो अपना करंट उतना है, वह पानी लेके रवांगे, इतना उठा कोई नहीं। और हमारा जोर तो चलता ही नहीं, मतलब दिक्कत थी तो होगी है। 6 दिन हो गया न खाए, अच्छा, और कोई खाए इन वाला खाए के दिखाओ ना, रह रहे जो कर रहे जे तो सिर्फ पानी पानी पीवा। हाँ, और इसमें फिर वो कमजोरी तो आवेगी, 80 के 80 साल की उम्र होगी तो बड़े भी हो गए नहीं। यह बात सही है अपनी, तो पानी मिल जाओ हमें ठीक ठाक सा। और भाई कहीं ना कहीं जो तबीयत है खराब होने का खतरा आ चुका है, और एम्बुलेंस दिखाते कैमरामैन साथी जूम कर एम्बुलेंस मौजूद है, लगातार 3 दिन से यहाँ पर मौजूद है। प्रशासन ने वैसे तो तैयारी कर रखी है अगर भाई आपने परेशान नहीं होना है, लेकिन पानी वाली बात वो अटकी पड़ी है। बलवान भाई राम राम। ठीक हो? ठीक, कितना के कुछ हौसला नुए ले रहे हो गए, हौसला न्यू है, बड़े और गात में हिम्मत है, अंत तो भीतर में जाना है। हरकत होगी भाई, हरकत होगी, हाँ हरकत होगी भाई। तबीयत डाउन है फिर तो? ये डाउन है भाई, डाउन है, और डाउन ले रही भाई, और की करा। अच्छा, हाँ भीतर मान नहीं जाओगा तो ये रहेगा। हाँ भीतर धंधा ही नहीं, पानी पानी दे सारा के जा जाए भाई। 6 दिन हो गया। हाँ आज भी वही कहना है टी वाला हाँ है, हाँ पानी लेके रहोगे? हाँ, पानी चीजें लेके रहे नियाड़ा, शरीर पूरा हो जब ऐसा घर मरा ये बात सब। चलो भाई ज्यादा बातचीत नहीं कराएंगे। भाई राम राम। ठीक हो? हैं क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई कहना तो क्या है, सब न बेरा है भी वो पानी इस पाइप में तो हमें कनेक्शन लेना चाहो। हाँ गाँव का पीने का पानी की मांग है, कुछ नहीं। और 6 दिन से देखो बड़े बड़े बुजुर्ग भी हैं, सारे हम बैठे हैं, कुछ खाया पिया नहीं है, शरीर में कमजोरी तो है ही, लेकिन हौसला तो बैठे हैं उस दिन का ऐसा ही है, और हौसला तो मरते दम तक ऐसा ही रहेगा। हौसला डाउन नहीं करांगे, चाहे हमारा यहाँ पे प्राण निकल जाओ, बेशक पानी के लिए प्राण त्याग देंगे हम यहाँ पे। अगर इस लाइन में से पानी ना मिलेगा तो हम उठते नहीं, हाँ चाहे कुछ भी हो जाओ, मरने के लिए तैयार। हाँ मतलब गांव राम खातर कुर्बानी देने में तैयार हो? बिल्कुल तैयार। हाँ कुर्बानी के लिए भाई साहब, हम नहीं है। ये 5 चले जाएंगे, 5 और आ जाएंगे इसके बाद में, ये नहीं कि ये मामला बंद हो जाएगा, बंद होने वाला नहीं है। अगर ये इस लाइन में से पानी ना मिलेगा पीने को तो कुछ भी हो सकता है। गांव पूरा कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लड़के मरांगे भाई, डर के नहीं मरना। आगे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी भाई हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, पीने का पानी का प्रबंध पक्का करके गए हैं। बस हमारा तो यही कहना है, खाने पीने के बगैर देखो कमजोरियां तो आवेंगी, लेकिन हौसले बुलंद है हमारे, हौसले हमारे डाउन नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाओ, कितने भी दिन लग जाओ, चाहे
हाँ चलो भाई। और भाई कमेटी ने 18 तारीख की बहुत बड़ी कॉल दी है। 18 तारीख को यहाँ से चन्नत से काफिला निकलेगा ट्रैक्टरों का, और वो काफिला हंसी जाएगा डीसी ऑफिस के पास, और बताया गया भी उसमें महिलाएं भी शामिल होंगी और मटके भी लेके जाएंगे और वहाँ ऑफिस के सामने पड़े जाएंगे। ऐसे ही बात है कि चाचा राम राम है, चाचा राम राम है। ठीक है, थोड़ा टीवी चाचा, के कुछ है उस दिन की जो मतलब रूपरेखा है उस दिन की 18 तारीख की? भाई 18 तारीख ने हम यहाँ से हमारे औरतें, मर्द, बच्चे, यानी कि जीओ जी आसी जाएंगे। आसी हम जाके अपना जो डिग्गी का पानी है वो पानी साथ में लेके जाएंगे, सभी शहरवासियों को दिखाएंगे, प्रशासन को दिखाएंगे भाई हम ये पानी पी रहे हैं। और वहीं महिलाएं मटके लेके जाएंगी, वहीं डीसी ऑफिस के सामने वो मटके फोड़ेंगी। प्रशासन अब भी जाग जाओ, ये जो हमारे जल योद्धा हैं, ये आमरण अनशन पर जो बैठे हैं, इनके अगर थोड़ी ही भी कोई दिक्कत होगी तो इस प्रशासन के समझ में नहीं आएगी, पर हमारे भी हाथ से बात निकल जाएगी और प्रशासन का भी काबू से बाहर हो जाएगी बात। प्रशासन इस बात को समझे और हमारा जल्दी से यहाँ साइज बताकर पाइप का और हमारे को पानी देने का प्रबंध करे, नहीं तो भाई हमारा तो और तो चारा नहीं। यो हम प्रदर्शन करके आवांगे, जब तक मान गए तो ठीक है, नहीं अगली कॉल हमारी यही होगी कि पूरा का पूरा गांव यहाँ आमरण अनशन पर बैठेगा और इससे फालतू तो हमारा में रहता नहीं। मतलब प्राण त्याग हमारा दोगे? प्राण पूरा गांव त्यागेगा। फिर कदे फिर नु सोचो भाई ये क्या कर दिया। हम पहले चेता रहे हैं प्रशासन को, इनका अगर कुछ हो गया तो पूरा गांव आमरण अनशन करेगा। यह बात सोच लेना। फिर कभी कहो पहले नहीं बताई थी, फिर अब डीसी भी सुन ले, मंत्री भी सुन ले और एमएलए भी सुन ले। हमारी 17 तारीख की कॉल थी पहले तो, लेकिन उस दिन छुट्टी होने के कारण हमने 18 तारीख की कॉल में परिवर्तन किया है उसका। अब हमारा 18 तारीख को प्रदर्शन होगा और प्रशासन और विनोद बेड़ा सुन ले, अगर हमारे आने वाले ट्रैक्टरों में ग्वांड से या और कहीं से उनको रोक दिया तो उस झड़प या कोई भी हादसा होता है वहाँ उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। वो शांति प्रिय हमारी मदद करने के लिए आएंगे, किसी को रोक क्या ना जाए। हम हमारा प्रदर्शन भी शांति प्रिय रहेगा, हम शांति प्रिय रहेंगे। हम शुरू से कानून की बात कर रहे हैं, कानून के दायरे में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, कानून के हिसाब से हम चल रहे हैं। और कल हम उस प्रदर्शन की परमिशन लेने के लिए भी डीसी साहब से मिलेंगे और परमिशन लेकर हम आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। कानून के अनुसार कार्य करोगे, कोई कानून से बाहर नहीं करोगे? कानून से बाहर ना तो हम पहले गए ना आगे जाएंगे। हम बिल्कुल शांति प्रिय और कानून के दायरे में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन भी हमारा कानून के दायरे में है और जो प्रदर्शन होगा वो भी दायरे में होगा। लेकिन प्रशासन हमारे को मजबूर कर रहा है भाई कानून हाथ में ले, वो इंतजार कर रहा है ये कानून हाथ में लें, इनके ऊपर केस बनाएं। कितने केस बना दो, चाहे हमने मार दो, हम पानी से पीछे नहीं हटेंगे। कल मंत्री जी को भी हम बताया है, हमारा चाहे 2 साल का मुंह बोलना सीखा है ना, उस बच्चे से पूछ ले पानी कहाँ से लेंगे, वो भी आंगली उठाएगा टी से लेंगे। पानी टी से लेना है, नहीं तो हमने चौहे का पानी पीना है। चौहे का पी पी के हम मर जावांगे, लेकिन पानी लेंगे तो हम इस लाइन से टी से लेंगे। लगातार यही एक ही मांग है, एक ही मांग है। हमने प्रशासन के सामने पूरे गांव की हमारी कुणबा वाइज कमेटी थी, सबका एक एक आदमी का इंटरव्यू वहाँ करा के सबसे पूछ के अपना फैसला सुना दिया। हमारे 32 आदमी थे, 32 यानी कि पूरा गांव ही था। उन 32 आदमियों के अंदर वो अपने अपने कुणबे के ठोड़े के प्रतिनिधि थे। उन प्रतिनिधियों से एक एक करके सभी से सवाल पूछा गया, भाई आप पानी कहाँ से लेना चाहते हैं, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, अपनी अपनी राय दो। 32 के 32 ने ये कहा कि हम टी से पानी लेंगे। हमारे गांव का ये फैसला है। एक ही सवर में। सभी का एक सवर है। अनूप भाई राम राम। राम राम भाई। कल कितने के कुछ ट्रैक्टर होंगे, के कुछ मतलब टाइम टेबल रहेगा? ओ 18 तारीख को, सॉरी
अभी सबसे पहले तो ये बताएं कि 17 तारीख का प्रोग्राम हमने 18 का कर दिया है और 17 तारीख की महाराणा प्रताप जयंती है और छुट्टी है, तो अभी 18 तारीख वीरवार की कॉल दी गई है और जिसके लिए अभी रूपरेखा बना रहे हैं। जो गांव में ट्रैक्टर हैं उसकी सबकी ड्यूटी लगाए हैं अभी कुंडबा वाइज जितने भी ट्रैक्टर हैं, और जितने हमारे गांव ग्वांड में ट्रैक्टर हैं हम कल से पंचायत जा रही है हमारे सभी गाँव में, जितने आसपास के गांव हैं, चाहे रोगी खाप की बात हो चाहे बुरा खाप की बात हो, सभी खापों से भी चिट्ठियां लिखवा के हम पूरे गांव में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे और हज़ारों की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में ट्रैक्टर यहाँ से चलेंगे और हज़ारों की तादाद में हमारी मातृशक्ति सभी बच्चे, जैसा कि सरपंच साहब ने बताया, ऐसे ही ग्वांडों से भी ऐसे ही हज़ारों महिलाएँ हमारे साथ चलेंगी। वो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। सरकार को झुकाने के लिए हम हर संभव प्रयास करें, कानून के दायरे में संवैधानिक रूप से ये काम करने का प्रयास करें। अभी अंधी गूंगी बहरी सरकार देखो जाग नहीं रही। मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको। कल के हमारे जो 5 योद्धा बैठे हैं, कल के जो 5 योद्धा बैठे हैं उसमें दादा टेकराम की जो शुगर है वो 61 पे आ गई, मतलब 80 होता है शुगर का लेवल नॉर्मल, ये बहुत डाउन चली गई, 61 पे आ गए हैं। और ये जो बलवान जी बैठे हैं अभी आप जो लेटे हुए हैं, उन्होंने इनकी है 63 पे, इनकी भी डाउन है। और जय नारायण जी की है 65। और सबसे खतरे के निशान राजकुमार जी हैं जो इनकी बहुत डाउन चली गई, इनकी 58 पे आ गई। और दिलबाग जी की है 65। तो मतलब ये नॉर्मल से नीचे बहुत ज़्यादा नीचे आ गई। इस समय इनको ज़रूरत है और ज़्यादा डाउन चली गई तो ऑर्गन फेल होने का खतरा है। तो सरकार से हम ये अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे जो 5 योद्धा बैठे हैं और पूरे गांव राम की बात मान के टी से पानी देने का काम करें, टी लगाने का काम करें। जब भी लाइन चालू हो जाएगी हमारे गांव का पानी शुरू हो जाएगा। तो यही हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी मानेगी हमारी बात, क्योंकि कोई बड़ा काम नहीं है इसमें पीने का पानी देना, और कभी किसी कानून में नहीं लिखा। कल हमारे पास जो सामने महिपाल डांडा जी बैठे थे, शिक्षा मंत्री जी, उनको भेजा गया था, तो उन्होंने पहले बताया कि अमृत 2 योजना में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि गांव में पानी दिया जाए। फिर हमने उनको बताया कि 28 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और रणबीर सिंह गंगवा की मीटिंग में, जो प्रदेश की मीटिंग होती पब्लिक हेल्थ की, वो 58वीं मीटिंग थी, उसमें फैसला लिया गया कि 52 गाँव और 33 ढाणियों को जोड़ा जाए। तो उसमें जोड़ा गया है। तो उसमें हमने बताया कि आपकी सरकार ने दिया है। तो महिपाल जी ने बताया कि ये तो ऐसे गांव थे जिसमें कोई प्रबंध ही नहीं हो सकता पानी का। तो आज चैनत गांव भी तो उसी वहीं खड़ा है ना। तो चैनत गांव के आसपास के सभी गांव में ठीक ठाक प्रबंध है, स्पेशल लाइन मान के चलो आप। तो सिर्फ चैनत गांव में ही ऐसा गांव है जो स्पेशल लाइन नहीं है। एक मज्जत गांव हमारे पास में, उनकी भी स्पेशल लाइन नहीं है। जैसे ही चैनत गांव को टी से जोड़ देंगे तो मज्जत की स्पेशल लाइन बच जाएगी, वो खरकड़ी अपना स्पेशल लाइन हो जाएगी। तो सभी हमारे गोंडी भाई भी पीने के पानी की व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी और चैनत गांव की व्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी। विधायक जी से भी कोई अपील करना चाहो हो? कल आप वो 18 तारीख को आप हासिल जाओगे तो विधायक जी भी को भी सारी चीज़ें पहले ही पता होगा, लाइन ऑर्डर में भी लाइन ऑर्डर भी ठीक ठाक हो, उस विधायक जी से भी कोई कुछ कहना चाहोगे आप? विधायक से तो विश्वास टूट चुका है, उससे तो कोई बातचीत है ही नहीं हमारी। विधायक कल भी वहाँ मीटिंग में बैठे, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। जहाँ विश्वास टूट जाता है, जहाँ अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है सरकार के बीच में और जनता के बीच में, ये विधायक अपना विश्वास खो चुके हैं। 12 झूठे हमने उनके मुंह पे गिनाई थी, 13वीं झूठ यहाँ से बोल के गए थे वो कि मुख्यमंत्री से मीटिंग कराऊंगा आपकी। ऐसे प्रतिनिधि से पूरे गांव का, हर बच्चे का विश्वास उठ चुका है। हम तो अब माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप करें, ताकि आपकी सरकार की भी जो छवि अच्छी रहे जनता के बीच में। और चैनत गांव हमेशा आपका आभारी रहेगा कि बीजेपी की सरकार में हमें टी से पानी मिला था। अच्छा, और भी लोगों से अपील करना चाहोगे? गुआंढ से जितने और लोग सुनने लग रहे हैं आपने इस टाइम में ट्रैक्टरों की, क्या कुछ अपील करना चाहोगे मीडिया में? हम सभी खापों से, सभी किसान संगठनों से और सभी गुआंढी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस हमारे ट्रैक्टर मार्च में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों, ताकि ग्रामीण एकता का प्रदर्शन हो और सभी गांव गुआंढ इस एकता से सबक लें। हम सभी से प्रार्थना करते भारी तादाद में पहुँचें और एक किस्म से हमारी मदद, खुद की मदद, आगे एक नया संदेश जाए, यही प्रार्थना है। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ट्रैक्टर लेके पहुँचें और हमारे मार्च में शामिल हों। शहर के भाइयों से भी अपील करते हैं कि शहर के भाई भी हमारे साथ वहाँ अपने शहर से, अपनी दुकानों से सचिवालय तक हमारे साथ चले। हम ऐसे उनसे अपील करते हैं कि क्योंकि शहर का पानी गांव ने नहीं रोक रखा। हम सब भाई हैं, हम सब यहाँ मिल के रहना चाहते हैं। शहर के भाइयों से खास अपील है, हम
उनका पानी दिवाने में उनके साथ हैं। अगर वो हमारे को कहीं मीटिंग में ले जाना चाहें, कहीं सीएम से मिलाना चाहें, एमएलए से बात करना चाहें और मंत्री से बात करना चाहें, हम शहर के भाइयों के साथ हैं। शहर के भाई भी हमारे गांवों से जाके वहाँ बसे हैं, वो कोई आसमान से नहीं उतरे हुए। उनका पानी हमारे से भी ज़रूरी है। पहले हम उनको पानी पिलाएंगे, बाद में खुद पिएंगे। इस लाइन का पानी पहले आसी वाले को पिलाएंगे। और शहर के भाई हमारा साथ दें, हम हाथ जोड़ के उनसे अपील करते हैं। हम आपके पानी के खिलाफ नहीं है, ना ही आपकी 36 इंची लाइन में से हम पानी मांग रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे आगे लाइन दबी नहीं है नहर तक, हमारे गांव से आगे उस लाइन का साइज बढ़ाकर पाइप का 36 इंची का 42 इंची साइज करके हमारे हिस्से का 6 इंची पानी हमारे को यो दे दे और आगे अपना 36 इंची शहर में ले जाए। उनका 1 इंच भी कम नहीं होगा, उनका एक तोड़ा एक टपका भी कम नहीं होगा। पूरा का पूरा पानी उनका जाएगा और हमारा पानी टैंक फुल हो जाएंगे तो हम अपना पानी बंद कर देंगे, बल्कि एक्स्ट्रा पानी जाएगा वहाँ, हमारे वाला भी पानी वहीं जाएगा। मतलब फुल होने के बाद बंद कर फुल होने के दो बाद तो उससे भी ज़्यादा जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा। बल्कि उनके अगर वो हमारी बात का समर्थन करते हैं और करना चाहिए, भाई हम भी उनके भाई हैं, हम कोई दुश्मन थोड़े हैं। शहर और गांव तो जुड़े हुए हैं आपस में, हमारा किसी से बैर विरोध नहीं, ना किसी पार्टी से बैर विरोध है। बीजेपी सरकार अगर हमारे को पानी देती है तो हम उसका गुणगान करेंगे। हमारा कोई बीजेपी से विरोध नहीं है, ना ही हमारा कोई विपक्ष वाले से विरोध है। जो हमारी मदद करना चाहे, हमारे को पानी दिवाना चाहे, हम तो उसी का गुणगान कर देंगे। हम तो कल एमएलए और मंत्री को भी कह रहे थे, आप आके हमारे दोनों आदमी आके हमारे उस टी का उद्घाटन कर दो, हम तो आपका वहाँ स्वागत करेंगे। और मुख्यमंत्री आएंगे तो मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे, हम तो सबका तैयार है, हम स्वागत। धन्यवाद चाचा। भाई देख सकते हैं भाई, एक ही मांग है पानी की और लगातार यही मांग रहने वाली है भाई। इसके लिए इन्होंने जो रूपरेखा वो तैयार कर ली। 18 तारीख को यहाँ से बुआरी तादाद में ट्रैक्टर जाएंगे, भीड़ जाएंगे और गांव से माता शक्ति भी जाएंगी। सभी का यही कहना है भाई हमारी पानी मांग। नमस्कार जी, क्या सोचते हैं, क्या कुछ है? सोचते तो ठीक से ढीला तो होएगा। हाँ फर्क अच्छा, के कुछ है अभी भी हौसला बिल्कुल ऐसे ही बुलंद है? ना, हौसला ठीक से हूँ, ढीला तो फर्क तो पड़ेगा। कमजोरी महसूस कर रहे हो? हाँ होएगी कमजोरी तो। कितने दिन हो गए अन्न खाए? 6 दिन हो गया, 6 दिन हो गए पूरे यार। शुगर है, बीपी है, वो भी आपका डाउन हो रहा है? वो यार डाउन फिर भी इलाज की पानी के बदले जान देनी पड़े। विनोदी बनेगा तो नाम हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा, नाम कटवा ले, वो ले लेगा एक आधी जान से ले होगा। लोग गाँव के लिए कुर्बानी देने की तैयार हो? यो तो इसमें कहने की बात को नहीं, कुर्बानी देंगे। कह दो टी लाए दे, नहीं कुर्बानी तैयार से। यहाँ से ये इस पे से तभी उठोगे जब टी लग जाएगी। किसी ने भी कौन ठाण दिया, ये और बैठे इन्हें भी कौन ठाण दिया। हमें अपनी मर्जी तो बैठे, हमें किसी कहने थोड़े बैठे। हाँ कोई दबाव थोड़ा है किसी का, वो कहे दबाव, किसी का भी दबाव कोई नहीं, किसी ने कहे कोई नहीं, अपनी मर्जी तो नाम लिखा है, अपनी मर्जी बैठे। तो अभी अन्न खाओगे यहाँ टी लग जाएगी इसमें? ईब लुआ दे टी, ईब खुआ दो विनोद बेड़ा से, तो हमने तो कि खुआ दे, ईब खा लेंगे। ईब लुआ दे टी, वो तो जान मांगे है पानी खातिर है, उसका इलाज के मारा वो छाप लुआ लेगा। हाँ वो कुर्बानी मांगे है। चलो धन्यवाद। नमस्कार जी, कैसा स्वस्थ है? सस्ता हल्का है, हल्का है, डाउन डाउन है। बिल्कुल हौसला तो बिल्कुल बुलंद होगा। हौसला बुलंद है, पानी के लिए हौसला बुलंद है। पानी दे दो, जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक हमारा हौसला बुलंद रहेगा। बगैर पानी के लिए हम पीछे नहीं हटते। पानी लेंगे तो इसी लाइन से लेंगे और इसी टी से लेंगे, हमारी यही बात है। जनता इस टाइम में देखने लग रही है आपको, जनता को क्या कुछ करना था 18 तारीख के लिए? 18 तारीख के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे गांव तानु से आसी तक पूरा काफिला कम से कम 20 हज़ारों से ज़्यादा तादाद में ट्रैक्टरों की हमारी बंकती होगी, तो उसमें हम जाएंगे। और हमें, मैं यही कहता हूँ कि हमें कोई भी रोकने की कोशिश ना करें, प्रशासन या पुलिस वाले हमारे से कोई झगड़ा बरने, हम शांतिपूर्वक आएंगे और शांतिपूर्वक ही हमारा जुलूस निकलेगा।
भाई साफ साफ कहना है, आज भी हौसला बुलंद है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कमजोर हो चुका है, लेकिन जो इरादे हैं हौसला वैसे ही है। और कमेटी का साफ साफ कहना है भाई 18 तारीख को प्रशासन हमें किसी भी तरह का, हमारा कोई ट्रैक्टर है, कोई आंदोलनकारी है, उसको ना रोके। अगर उसको रोकता है तो उसका खुद जिम्मेवार होगा, कोई नुकसान हो जाता है। ऐसी वार्निंग देने लग रहे कमेटी वाले। और डीसी साहब से कल परमिशन भी लेंगे, यहाँ से जाएगी जो ट्रैक्टरों का काफिला है, और आगे हांसी का जो रूट है वो प्रशासन से बातचीत करके आगे आपको बता दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। सीधी चंदत गांव से तस्वीर देखने लग रहे हो ग्रेटर हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से। मैं हूं संजय दुगन चंदत। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।